कथा सरितसागर, अध्याय 81। अपने सेवक का अप्सरा से विवाह कराने वाले राजा की कथा। वेताल 7। राजा त्रिविक्रमसेन श्मशान के उस भयानक और घने अंधकार के बीच संघर्ष कर रहे थे, जबकि उस शव का भारी वजन सम्राट के चौड़े कंधे को दबा रहा था। उस समय चिताओं की टिमटिमाती हुई अग्नि प्राचीन वृक्षों पर लंबी और नाचती हुई परछाइयां डाल रही थी। वो एक बार फिर अशोक के वृक्ष के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि वेताल उस ठंडे शरीर के भीतर प्रतीक्षा कर रहा था। राजा ने उस भारी बोझ को अपने कंधे पर उठा लिया और वो चुपचाप अपने मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। वो प्राणी पत्थर पर सूखी पत्तियों के फिसलने जैसी आवाज के साथ हंसा और राजा का उपहास करते हुए बोला कि आपने एक बहुत ही थका देने वाला कार्य शुरू किया है। वेताल ने राजा के मन को बहलाने के लिए एक और कहानी सुनाने का प्रस्ताव रखा और राजा चुपचाप सुनने लगे। ताम्रलिप्ति नामक नगर में चंड सिंह नामक एक अत्यंत प्रतापी राजा रहते थे, जो अपनी महान वीरता और न्यायपूर्ण शासन के लिए प्रसिद्ध थे। दक्षिण देश से सत्वशील नामक एक राजपूत उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। सत्वशील बहुत निर्धन था और वह बिना किसी पुरस्कार के कई वर्षों तक महल के द्वार पर ही रहा। वह सोचता था कि इतनी अधिक निर्धनता के बावजूद विधाता ने उसे इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा क्यों दी है। वो अपने स्वामी की बड़ी निष्ठा से सेवा करता था और स्वयं भूख से व्याकुल रहता था, जबकि उसके अनुयायी भी उसके साथ कष्ट झेलते थे। एक दिन राजा चंड सिंह शिकार खेलने गए और सत्वशील हाथ में एक डंडा लिए उनके आगे आगे दौड़ने लगा। राजा ने एक जंगली सुअर का पीछा किया और वे एक विशाल जंगल में पहुंच गए, जहां मार्ग घास और पत्तियों से छिपा हुआ था। राजा अंततः उस सुअर को खो बैठे और वे थककर उस सुनसान जंगल में रास्ता भटक गए। सत्वशील ही वो अकेला व्यक्ति था जो अपने प्राणों की चिंता किए बिना पैदल ही राजकुमार के साथ चल रहा था। राजा ने अपने उस वफादार सेवक को देखा और कोमल आवाज में पूछा, क्या तुम उस मार्ग को जानते हो जिससे हम आए थे? सत्वशील ने उत्तर दिया, मैं उसे जानता हूं, लेकिन जब तक सूर्य अपनी तीव्र किरणों से जल रहा है तब तक मेरे स्वामी को यहां कुछ समय विश्राम कर लेना चाहिए। राजा ने पूछा कि क्या कहीं जल मिल सकता है, और सत्वशील एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया ताकि किसी नदी का पता लगा सके। वह अपने स्वामी को जल तक ले गया और घास खिलाकर घोड़े की सेवा की। जब राजा स्नान कर चुके तो सत्वशील ने अपने वस्त्र के एक कोने से स्वादिष्ट आमलक के फल निकाले। उसने राजा के सामने घुटने टेक दिए और कहा, 10 वर्ष बीत चुके हैं जब से मैं अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए इन फलों पर जीवित रहकर एक सन्यासी का व्रत कर रहा हूं। राजा का हृदय गहरी करुणा और चुभने वाली शर्म से भर गया। उन्हें अनुभव हुआ कि उन्होंने ऐसे समर्पित सेवक की उपेक्षा की थी जिसने एक दशक तक मौन रहकर कष्ट सहा था। इस भूल को सुधारने के लिए उन्होंने सत्वशील को बहुत धन और बड़े क्षेत्र पुरस्कार में दिए। एक दिन राजा ने अपने उस मित्र को सिंहल द्वीप के राजा की पुत्री का हाथ मांगने के लिए भेजा। जब वे समुद्र मार्ग से यात्रा कर रहे थे तो जल से एक सुनहरा ध्वज स्तंभ निकला जो बादलों को छू रहा था। तीव्र वायु और भारी वर्षा ने जहाज को उस ध्वज की ओर धकेल दिया और वो लहरों वाले समुद्र में डूबने लगा। जहाज पर सवार ब्राह्मण सहायता के लिए चिल्लाने लगे और सत्वशील हाथ में तलवार लेकर अपने साथियों को बचाने के लिए लहरों में कूद गया। वह समुद्र में समा गया और उसने स्वयं को सोने के महलों और रत्नों के खंभों वाले एक वैभवशाली नगर में पाया। उसने दुर्गा के मंदिर में ध्यान किया और एक उज्जवल घेरे से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उसकी सुंदरता बेजोड़ थी और जिस क्षण उसने मंदिर में प्रवेश किया उसी क्षण उसने सत्वशील के हृदय में भी प्रवेश कर लिया। वो उसके पीछे एक और शानदार नगर में गया और रत्नों से जड़ित एक आसन पर उसके पास बैठ गया। उस कन्या ने अपने सेवकों को उसके सत्कार की आज्ञा दी और उसे बगीचे की एक बावड़ी में स्नान करने के लिए कहा। जैसे ही उसने जल में डुबकी लगाई वह ताम्रलिप्ति में राजा चंड सिंह के बगीचे की एक बावड़ी के बीच में प्रकट हुआ। सत्वशील दुख से व्याकुल हो गया और अपनी प्रियतमा से अलग होने के कारण विलाप करने लगा। राजा ने उसे पाया और पूछा, मेरे मित्र, इन सब का क्या अर्थ है? तुम्हारे बाण उस लक्ष्य पर नहीं लगे जहां तुमने निशाना साधा था। सत्वशील ने अपने साहसिक कार्यों के बारे में बताया
और राजा ने कृतज्ञता का अपना ऋण चुकाने का निर्णय लिया। उन्होंने वचन दिया, मैं तुम्हें फिर से उस प्रिय असुर कन्या के पास ले जाऊंगा। अगले दिन वे समुद्र पर निकल पड़े और उस स्थान पर पहुंचे जहां ध्वजस्तंभ निकला था। सत्वशील ने राजा को बताया कि उन्हें उस ध्वज के पीछे नीचे गोता लगाना चाहिए, और वे दोनों लहरों में कूद गए। वे उस वैभवशाली नगर पहुंचे और राजा ने पार्वती देवी की पूजा की। वो कन्या फिर से प्रकट हुई और वो राजा के प्रभावशाली रूप को देखकर चकित रह गई। उसने राजा को अपने घर आमंत्रित करने के लिए एक दासी भेजी, लेकिन राजा ने उपेक्षा के स्वर में उत्तर दिया, ये बगीचा ही मेरे मनोरंजन के लिए पर्याप्त है। वो कन्या स्वयं आई और उसने राजा से सत्कार स्वीकार करने की प्रार्थना की। राजा ने उससे कहा कि वह देवी और उसे देख चुके हैं और अब उन्हें किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं है। उसने राजा को अपना दूसरा नगर देखने के लिए आमंत्रित किया, जो तीनों लोगों का आश्चर्य था। राजा हंसे और बोले कि उन्होंने उस बावड़ी के बारे में पहले ही सुन लिया है, जहां मेहमानों को स्नान के लिए विवश किया जाता है। उस कन्या ने वचन दिया कि वह छल करने वाली नहीं है और वो उनकी श्रेष्ठता की दासी बन गई। उन्होंने दूसरे नगर में प्रवेश किया और उसने बताया कि वह असुरों के राजा कालनेमी की पुत्री है। उसने स्वयं को और अपने नगरों को राजा के अधीन कर दिया। चंड सिंह ने उत्तर दिया, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हें अपने मित्र सत्वशील को सौंपता हूं। उस वीर ने उस कन्या से विवाह किया और राजा ने उससे कहा कि उन्होंने उन फलों में से एक का बदला चुका दिया है जो उन्होंने खाए थे। उस राजकुमारी ने राजा को एक अजेय तलवार और एक ऐसा फल दिया जो बुढ़ापे और मृत्यु से रक्षा करता था। राजा ने उस बावड़ी में डुबकी लगाई और अपनी सभी इच्छाएं पूरी होने के बाद अपने देश लौट आए। वेताल ने अपनी कहानी समाप्त की और राजा से पूछा, उन दोनों पुरुषों में से जल में कूदने में किसने अधिक साहस दिखाया? राजा त्रिविक्रमसेन ने उत्तर दिया, सत्वशील अधिक साहसी पुरुष था, क्योंकि वह ये जाने बिना समुद्र में कूद गया कि उसे वहां क्या मिलेगा और उसके पास कोई आशा नहीं थी। राजा तो परिस्थितियों को जानते थे और जब उन्होंने गोता लगाया तो उनके पास पाने के लिए एक लक्ष्य था। वेताल ने राजा का वह बुद्धिमान न्याय सुना और तुरंत राजा के कंधे से गायब होकर फिर से अशोक के वृक्ष पर लौट गया। राजा एक क्षण के लिए भी नहीं हिचकिचाए और उस प्राणी को फिर से लाने और अपना वचन पूरा करने के लिए एक बार फिर पीछे मुड़ गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।